संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। राजेश्वर भगवान की जय। दाता श्री माला राम जी महाराज की, दाता श्री भोला राम जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत करना। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पे विराजमान परम पूज्य परवंदनीय श्री साहेब जी के चरणों में साहेब की, सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये जीवन अमूल्य को कौड़ियों के बदले बर्बाद कर रहे हैं। अमूल्य जीवन है, बहुमूल्य, इसका कोई मूल्य चुका के खरीद नहीं सकता। अरबों खरबों हो, एक बीते हुए पल को खरीद नहीं सकता है, एक श्वास को बढ़ा नहीं सकता है। डॉक्टर ऑक्सीजन तो लगा सकता है परंतु प्राण नहीं डाल सकता है। इसलिए अमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं करना, अमूल्य जीवन की कदर करना है, अनमोल जीवन को समझना है। सदगुरु कहते हैं रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो, माटी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रात गवाई सोए के, दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जा। हीरा जन्म अमोल था, तो घोड़ी बदले जा। दलाली हीरा लालन की, दलाली हीरा लाल, मेरे सतगुरु देवीरे बताए। दलाली हीरा मेरे ज्ञानी गुरु देवीरे बताए। दलाली हीरा लालन की, दलाली हीरा लालन की। लाल लाल सब कोई के वे सबके पल्ले लाल, दयालु सबके पल्ले लाल। गांठ खोल के देखे नाई, गांठ खोल के परखे नाई, इस
बीत भया रे कंगाल दलाली हीरा। मेरे सतगुरु दीवीर बताए दलाली हीरा लालन की। मेरे ज्ञान गुरु दीवीर बताए दलाली हीरा के दलाली हीरा लालन की। दलाली हीरा लालन की। लाल बड़ा मैदान में जगत उलंघ्यो जाय दयालु जगत उलंघ्यो जा। नुगरा ठोकर दे गया रे नुगरा ठोकर दे गुरुमुख ले वीर उठाए दलाली हीरा लालन की। दलाली हीरा लालन की। मेरे सतगुरु दीवीर बताए दलाली हीरा। मेरे ज्ञान गुरु दीवीर बताए दलाली हीरा लालन की। दलाली हीरा। इत से अंधा आविया उत से अंधा जाए दयालु उत से अंधा जा। अंधई अंधा मिल गया रे अंधई अंधा मिल गया रे। रास्ता कौन बताए दलाली हीरा। दलाली हीरा लालन की। दलाली हीरा। मेरे सतगुरु दीवीर बताए दलाली हीरा। मेरे ज्ञान गुरु दीवीर बताए दलाली हीरा लालन की। दलाली मक्खी बैठी सेद पे पंख रही लपटाए दयालु पंख रही लपटा। उड़न रातो संशय भया उड़न रातो संशय लालच बुरी रे बलाए दलाली हीरा लालन की। दलाली हीरा लालन की। मेरे सतगुरु दीवीर बताए दलाली। मेरे ज्ञान गुरु दीवीर बताए दलाली हीरा। दलाली हीरा लालन की। दलाली हीरा। दूध माई घृत मेहंदी माई लाली। दूध माई घृत मेहंदी माई लाली लखी साहेब कबीर सा। लाली लखी साहेब कबीर सा। लालो लाल होए जाए दलाली हीरा की। दलाली हीरा
दलाली हीरा लालन की, दलाली हीरा लालन की। बोलो सतगुरुदेव। दलाली हीरा लालन, मेरे सतगुरु दीवी बताए दलाली। सतगुरु संत बताते हैं कि तू कहाँ ढूंढ रहा है, पहाड़ में, पत्थरों में, पानी में, आकाश में, पाताल में कहाँ खोज रहा है। अरे वो हीरा तो तेरे अंदर ही है। जिस लाल को देखना है, जिस परमात्मा को देखना हो, तो तुम्हारे भीतर ही है। तो अपने में लौट, तो अपने में लौट तो तुम्हें दीदार होगा, तुमको दीदार होगा, अपने में लौटने पे होगा। वस्तु जहां रखी है वहीं मिलेगा। अगर वस्तु छत पे रखी है तो घर के अंदर कितना ही ढूंढो नहीं मिलेगा, छत पे ढूंढेंगे तभी मिलेगा। वस्तु अंते अब क्यों कर आवे, वस्तु तो अंते है, भीतर है, पर खोजते बाहर है। साहिब कहते हैं दलाली हीरा लालन की, ये जो जीवन मिला है लालों का खजाना, हीरो का खजाना है, परंतु इसका पता ही नहीं है, अनजान है। कुमार मिट्टी खोदने गया न, मिट्टी खोदते उसको एक हीरा मिल गया, लाल मिल गई। अब उन्होंने तो कभी हीरा देखा नहीं, कुमार था, उन्होंने गधे के गले में बांध दिया। कहाँ बांध दिया? गधे के गले में। अब गधे को तो जंगल में छोड़ते हैं, किसी जोरी ने देखा, अरे ये लगता है मूर्ख है, ये कुमार मूर्ख है, इसको पता ही नहीं है कि ये हीरा है। गधे के गले में हीरा थोड़े बांधते, हीरे को तो तिजोरी में रखते संभाल करके, और इसको मालूम ही नहीं है। तो उन्होंने ध्यान रखा और कुमार ने गधे को जंगल में छोड़ा, घास खाने के लिए गया, पीछे से जोरी में जाकर के उस गधे के गले से हीरा खोल लिया। मनुष्य ने अज्ञान रूपी गधे के गले में मानुष अनमोल जीवन रूपी हीरा अज्ञानी मन के गले में बांध दिया है, पता नहीं। सदगुरु संत आते हैं, सदगुरु संत जोहरी है। मोह जाल में ये अज्ञानी गधा चरता है, और वहां कोई सदगुरु संत, कोई जोहरी आते हैं तो अज्ञान की गले से हीरे को खोल करके और उसकी परख करवाते, अरे ये हीरा है, ये हीरा है। सदगुरु संत पहचान करवाते हैं। कोई पहचानना चाहेगा तब, ऐसे नहीं। गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य माए चूक, भावे त्यों प्रमोदिये बांस बजावे फूंक। कोई कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति हो, कोई निकालने के लिए उसको कहे, रस्सी डाले कि इस रस्सी को पकड़, तो रस्सी को पकड़ेगा तब तो उसको खींच के बाहर निकाल देगा, और रस्सी कोई पकड़ेगा ही नहीं तो क्या करेगा। कोई अपने हाथ को ऊपर की ओर बढ़ाएगा तभी तो कोई उसका हाथ पकड़ के खींचेगा, वो हाथ को ऊपर ही नहीं करेगा तो कैसे पकड़ेगा। सतगुरु कहते हैं लाल लाल सबको कहे, सबके पल्ले लाल, सब लाल लाल कहते हैं, सबके पल्ले में लाल है, पल्ले मतलब सबके हृदय में लाल है, पर तो गांठ खोल के देखे नहीं, याविद भया कंगाल। खोज नहीं करता है इसलिए कंगाल है, कंगाल गरीब बेहाल है, क्योंकि उस लाल की पता नहीं है, अनजान है उससे। किसी के घर में धन गड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति गरीब हो, दुखी हो, उसको पता नहीं। अगर उसको कोई बता दे कि भाई तुम जहां रह रहे उसी घर के नीचे बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, तो खोद के निकाल के वो आदमी सुविधा संपन्न हो सकता है, गरीबी उसकी मिट सकती है। पर ये तो गरीबी बाहर की, पर जीव
कई जन्मों का कंगाल है। ये जीव कई जन्मों से कंगाल है, कई जन्मों से भटकता हुआ आ रहा है, दुख पा रहा है। अब सतगुरु मिलसी होसी न्याल, सतगुरु संत मिले हैं, अब न्याल होगा। क्योंकि उसके हीरे की पहचान नहीं है, कोहिनूर हीरा, अमूल्य हीरा जो उसके अंदर है, उसकी पहचान नहीं, तो सतगुरु संत उसकी पहचान करवाते हैं, उसकी जानकारी कराते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। कई जन्मों से भाई यमुना कहती, जन्म जन्म राहे रिया नेड़ा मिलया नजदीक, जन्म जन्म राहे रिया नेड़ा मिलया नजदीक, बाई अमनारी बेनती, कहते भाई अमनार बेनती। सतगुरु मिलिया कबीर, सतगुरु कबीर साहब मिलिया, जो उनको जन्म जन्म से बिछड़े हुए थे और नेड़ा मिले नजदीक। सदगुरु संत आते नेड़े से नेड़ा, नजदीक से नजदीक। कई जन्मों से गुम था, परंतु सदगुरु मिले तो उसकी पहचान कर, नेड़ा मिले नजदीक, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक, अपने आप में है, कहीं बाहर नहीं है। पर पता नहीं था, इसलिए बहुत जुगों से भटक रहा था, बिछड़ा हुआ था। सदगुरु संत मिले तो बताया, तुम बोलने वाला, देखने वाले, जानने वाला, चलने फिरने वाला जो ड्राइवर है ना, इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? आत्मा। वो ड्राइवर उतर जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, आंख झपकेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, शरीर की कोई इंद्री काम नहीं करेगी। वो ड्राइवर गाड़ी से उतर गया तो दोबारा नहीं बैठेगा, फिर इस गाड़ी को रद्द करके जाएगा, नीलाम करके जाएगा, गाड़ी को नीलाम करके जाएगा वो ड्राइवर। और जब तक ड्राइवर बैठा है, जब तक काम कर ले, और ड्राइवर इस गाड़ी को छोड़ के निकल गया तो फिर गाड़ी अटकी रेत में, मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी रेत में अटक गई और मंजिल तो दूर है, फिर क्या होगा? है? ए भैया धीरे गाड़ी हाको, कल्याण का काम कर लो, मंजिल बहुत दूर है। वो गाड़ी इस बुढ़ापे की रेत में अटक जाएगी, कमर घुटना शरीर में तकलीफ पीड़ा व्याधि, चल नहीं पाएंगे। गाड़ी कहीं रेत में अटक गई तो मंजिल दूर है, कल्याण रूपी मंजिल। इसलिए काम कर लेना है बहुत जल्दी, बहुत चिंता रखो, बहुत फिक्र करो कल्याण के काम में। घर परिवार की चिंता छोड़ो, घर परिवार की चिंता में मोह जाल में जीव फंसेगा तो जीव वापिस आएगा, लौट करके वापिस आएगा, फिर वहीं चक्कर काटेगा, घर वाले नहीं पहचानेंगे। अभी हम एक माता जी का भोजन करने गए थे तो माता जी कहती है, क्या करे महाराज जी, कुत्ता अंदर आके बैठता है, खूब डंडा मार मार के उसको भगाने की कोशिश किया पर नहीं जाता, चिल्लाता है, रोता है, परंतु घर से बाहर नहीं निकलता है। भूखा प्यासा ही अंदर आकर के बैठता है, बाहर बैठता नहीं है। मैंने कहा माता जी घर का ही प्राणी है, आ गया है भूल से, काम छूट गया होगा, कहीं मन अटका रहा होगा, बाल बच्चों में परिवार में आ गया है, बस अपने क्या कर सके, रोटी पानी दे दो। घर वाले पहचानेंगे नहीं, डंडा मारेंगे, धक्का देंगे, परंतु फिर क्या हाल होगा। वो जीव तो जानता है कि मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, वो जीव तो जानता है, पर बेटा बहू घर वाले नहीं जानते। ये तो उसको कुत्ता समझेंगे। क्या समझेंगे? कुत्ता है, गधा है, सांप है, बिच्छू है, लठ लेके मारने के लिए दौड़ेंगे पीछे। नहीं तो चिंता कर लो परमात्मा का भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए ख्याति हो, चिंता हो कि मैं आज भजन नहीं किया, आज मैं माला में नहीं बैठी, आज मैंने सुमरण नहीं किया, आज मैंने गुरु भक्ति नहीं किया, आज मैं सत्संग में नहीं गई, ये चिंता करनी चाहिए।
संसार की चिंता करोगे तो फंसे जाओगे, दलदल में फंस जाओगे। ऐसी दलदल है कि इस दलदल को निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर फंसता। कोई दलदल होती है दिखने में तो पानी नहीं होता, केवल गीली मिट्टी होती है, और अगर कोई उसमें चला गया तो जितना कोशिश निकलने की करेगा ना उतना ही ज्यादा अंदर फंसता जाता है। ये मोह संसार दलदल है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। इससे चिंता दीन दयाल को मोमन बड़ा आनंद, जाया सोपाल श्री रामदास को। ये चिंता छोड़ो, परमात्मा का भजन करने की चिंता करो कि भाई मेरा क्या होगा। कभी कभी मृतक ध्यान कर लो, कभी कभी सो जाओ, सोचो कि मैं मर गई हूं, मैं मर गया हूं, शरीर मर गया है, हंसा निकल गया है। अब देखो लोग क्या कर रहे हैं, विचार करो। देखो क्या कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, तैयारी करते हैं, जल्दी थोड़ी देर रोएंगे, चुप कराओ, चलो चलो अब इसको स्नान कराओ, नलाओ धुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, सफर करो, तैयारी करेगा। मुर्दे को नलाएगा धुलाएगा, उसका कपड़े लत्ते बदलेंगे पहनाएंगे, जल्दी करो टाइम हो जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा। अब देखो मुहूर्त निकल जाएगा। अब मरते समय मुहूर्त नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, बार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अब उसको जलाना है तो मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी करो। देखो कभी से मरने का नाटक करो। कभी कभी मन बस में नहीं होता, वो मन ज्यादा भटकता है संसार में, माला में मन नहीं लगता है। तो देखो कभी सो करके मरने का नाटक करो कि मैं मर गई हूं, देखो अब क्या हो रहा है, जल्दी ही तैयारी कर लेंगे। विचार करो उस दिन का जिस दिन जाना है, कहाँ से आए कहाँ जाओगे, खबर करो वहाँ देश की, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है वो कोई पता है? कहीं से तो आया है जीव और कहाँ जाएगा उसका कोई ठिकाना है? वहीं जाएगा जहाँ जीवन भर मन को फंसाया है। छोटे बछड़े की माँ को गाय को कोई भी पकड़ ले, बांध के रख ले, जैसे ही खोलेगा जहां उनका मालिक का घर होगा, जहां उसका बछड़ा होगा, गाय वहां पहुंच जाएगी। तो जीव शरीर छोड़ेगा वापिस वहीं पहुंचेगा जहां जीवन भर की आसक्ति है, मोह ममता करके रखी, वहीं फंसेगा। निकलो इस मोह जाल से, निकलो, अपने आप में लौटो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। सदगुरु कहते हैं लाल पड़ा मैदान में जगत उलंघ्यो जाए। ये जो लाल मानव जीवन मिला है और अज्ञानी मन इस मानव जीवन का दुरुपयोग कर रहा है, ठोकर मार के जा रहा है। कोई गुरुमुख ली उठाए, कोई गुरुमुखी है तो इस मानव जीवन का आदर करता है, सत्कार करता है। मानव जीवन मिला है भजन करने के लिए मिला है, विषय वासना भोग विलास करने के लिए नहीं। भोग विलास तो पशु पक्षी सभी कर रहे हैं, कोई खाने का जीव ऐसा बाकी नहीं है जो विषय भोग को नहीं कर रहा हो। पेट भी भरता है, अपने शक्ति अनुसार घोंसला भी बना लेता है, अपने बच्चे को भी पाल लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चिड़ी कमेडी पशु पक्षी सब अपना अपना कर लेते निर्वाह। केवल भजन नहीं कर सकता है, केवल अपने आप को जान नहीं सकता है, कल्याण का काम नहीं कर सकता है, कामादि के विषयों से छूट नहीं सकता, बस ये। इसलिए इतना सुंदर अवसर मिला, इस अवसर को जानना, इस अवसर को पहचानना है। ये अवसर वापिस मिलने वाला नहीं है, आज मिला है तो इस अवसर का उपयोग कर लो, इस मानव जीवन को सार्थक बना लो। इत से अंधा आविया उत से अंधा जाए, अंधे ही अंधा मिलिया, दो ही कूप पड़े, दो ही खाडे पड़े। इधर से भी अंधा आए, अंधे को अंधा, जहाँ का गुरु अंधा चेला क्या करे, अंधे ही अंधा मिलिया, दो ही खाडे पड़े। अंधा व्यक्ति अंधे का हाथ पकड़ता है तो कैसे मंजिल तक पहुंचा सकता है? गुरु भी समर्थ होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, पहुंचा हुआ होना चाहिए। गुरु ही अंधा हो, विषय विकारों में फंसा हुआ हो, लोभ मोह में फंसा हुआ हो, तो किसी को मुक्त नहीं कर सकता है। गुरु निर्बंध हो, मुक्त हो, नशे पत्ते से मुक्त हो, खान पान शुद्ध हो, चाल चलन सही हो, त्यागी और वैरागी संत हो,
गुरु त्याग वैराग्यवान हो, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि तभी हो को रास्ते से मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और गुरु ही अंधा है और चेला तो अंधा है ही है, तो फिर दोनों ही विषय विकारों के गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए समर्थ सदगुरु की शरण लो। सतगुरु को पहुंचा हुआ ही पहुंचा सकता है। जानकार व्यक्ति को ही जानकारी पूरी हो सकती है। सतगुरु कहते हैं, मक्खी बैठी शहद पे पंख रही लिपटाए। जो मक्खी शहद के किनारे पे बैठ के शहद को अचमन करती है, वो जी भर के शहद का आनंद भी लेती है, उड़ जाती है। और जो मक्खी शहद के ऊपर बैठ जाती है ना, वो पंख को लपट जाती, चिपक जाती है, उड़न का संशय पड़ जाता, फिर वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। वही समझदार व्यक्ति है जो किनारे पे बैठ करके संसार को देख करके संसार का अनुभव कर ले और कल्याण का काम कर लेते हैं, वो लोग तो मुक्त हो जाते हैं। और जो इस संसार के भीतर फंस जाते हैं, वो अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। जो दूध माई घृत है मेहंदी माई लाली, जैसे दूध के अंदर घी है, मेहंदी में लाली है, इसी प्रकार ही अपने भीतर ही परमात्मा पर उसकी पहचान नहीं है। उसकी पहचान पूर्ण सतगुरु करवा सकते हैं। पूर्ण सतगुरु, सच्चे सतगुरु ही पहचान करवा सकते हैं। जैसे दूध में घी तो है, पर घी निकालने की युक्ति जानता है। दूध से दही बनावे, दही का मथन करके और फिर उसका माखन, माखन को तपावे तो घी बन जाता। तरीका जानता है तो अलग कर सकता, नहीं तो दूध के अंदर घी होते हुए भी घी दिखता नहीं है सामने। मेहंदी के पत्ते में लाली है, पर तो पत्ता हरा दिखता है, लाल नहीं दिखता है। पर उस पत्ते को, पके हुए पत्ते को सुखा के, पीस के, फिर पानी में भिगा के हाथ में लगाते तो हाथ लाल हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इसी प्रकार ही परमात्मा अपने भीतर है, पर उसकी जानने की युक्ति सदगुरु से जाने और फिर खोज करे तो अपने परमात्मा अपने भीतर ही परम प्रभु अपने ही उरे पायो, अपने ही उरे में, अपने ही घट में परमात्मा का दीदार कर सकते हो। कब श्वासों श्वास भजन करे, काम क्रोध विषयों का त्याग करे और सत्य के रास्ते चलते, और उसको परमात्मा का दीदार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो सद्गुरुदेव की जय।